इसकी पुष्टि भी हमें मिली। मैत्री शरण गुप्त का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने भगवान राम के ऊपर रामचरितमानस की तरह से एक साकेत नाम का ग्रंथ लिखा है, खड़ी बोली में, जिसका नाम है साकेत। उसमें वो लिखते हैं कि हे राम तुम्हारा व्रत, कि हे राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है। हे कृष्ण तुम्हारा व्रत जीवन व्रत, ये जीवन व्रत ही तो है भगवान का कथा में, कि हे राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, कि कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह अत्यंत सरल है, आसान है, ये तो नेचुरल है कि हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गान कर रहे हैं और हम वक्ता बन गए। अरे हम वक्ता हैं कब? वो तो भगवान की कथा है जो हृदय में विराजी हुई है, और वही हमारे मुख से निकल करके हमको झूठ मूठ का वक्ता का खिताब दे रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। झूठ मूठ का वक्ता का श्रेय दे रही है। कल आपकी कथा आपने जो सुनी, उन कथाओं में बड़ी मार्मिक कथाएं थी। आपने सती चरित्र सुना, एक पिता का अहंकार देखा कि अकारण ही नाराज हो जाना भगवान से, प्रभु से, सदाशिव से, भोलेनाथ से, और तो और अपनी संतान से, अपनी पुत्री से। धन और सत्ता वो चीज है कि मनुष्य क्या करा देती है, अंत में परिणाम क्या हुआ? अपने मुख को दे बैठा, अपने कंठ को दे बैठा, अपना सिर कटवा लिया। समाधान हुआ, सिर जुड़ा, शरीर भी जीवित किया गया, लेकिन बकरे का सिर लग गया। वाणी भी चलो प्रदान कर दी गई, लेकिन अनिष्ट हुआ। ध्रुव का चरित्र आपने सुना कि वो 6 वर्ष का बालक, नारद जी 5 वर्ष के थे जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था ईश्वर का, भक्ति का। उनको कोई गुरु नहीं मिला था, लेकिन यहाँ नारद जी ने प्रण किया था कि जब कोई बालक कष्ट में होगा तो मैं उसे निश्चित ही उसके सामने गुरु बन करके आया करूंगा। आज भी वो उनकी प्रतिज्ञा है, उसका पालन वे करते हैं। लेकिन 6 वर्ष के बालक ध्रुव को उन्होंने ज्ञान प्रदान करके उनका कल्याण किया। अन्यान्य इन कथाओं के साथ साथ मैं प्रारंभ कर चुका था आपके सामने अजामिल आख्यान को, लेकिन अजामिल आख्यान की व्याख्या नहीं हुई थी, वो पूर्ण भी नहीं हुआ था, क्योंकि कल का लक्ष्य इतना ही था। तो कल उस लक्ष्य को लिया गया था, तो मैंने उसमें प्रारंभ किया था, और वहीं से अब चलिए आगे कथा बढ़ती है, और हम सब आप उस कथा को लेकर के चलते हैं कि वो किस तरफ भगवान उसे ले जाते हैं। कि प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कि हे गुरुदेव, अब मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए जिससे कि मेरे कर्म बंधन कट सकें। मैंने जन्म जन्मांतर में दूषित कर्म किए हैं, कुछ मुझे याद है और कुछ मुझे अब याद भी नहीं है। आज वही दूषित कर्म तो आड़े आए कि मैंने अकारण ही क्रोध किया, और एक तपस्या में लीन, संध्या कर्म में लीन, पूजा में लीन शमी ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ नाग डाल दिया। बिना दुष्कर्म के हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, ऐसा मैं कर नहीं सकता था। आखिर संस्कार तो मुझे 5 पांडवों के, बड़े धर्मात्मा थे मेरे 5 पांडव पिता, पिता के भी पिता मेरे बाबा इत्यादि, मैं कैसे कर सकता था? इसलिए मेरे दूषित कर्मों को काटने का उपाय बता दीजिए। तो मैंने ये प्रारंभ में आपको बताया था उनका कि लोहे की आरी से ही लोहा कटा करता है। सुखदेव जी कहते हैं कि उसे काटने के लिए कि राजन, कर्म से कर्म को काटा जाता है, दुष्कर्मों के प्रभाव को सत्कर्मों से मिटाया जाता है। जब कोई गलती हो जाती है तो आई एम सॉरी तो कहना ही पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब कोई गलती कहिए तो क्षमा कीजिए, तो ये कहना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई छोटी गलती तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमारा शरीर आपसे टकरा गया, माफ कीजिएगा भाई साहब।
कोई अपशब्द कोई निकल गया, उसे बुरा लग गया, तो हमें क्षमा तो मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगते हो तो विवाद खड़ा होगा। तो दूषित कर्मों को सत्कर्मों से काटा जाता है। यज्ञ से, पूजा से, साधना से, तपस्या से। तो उन्होंने तपस्या के लिए कहा कि तपसा ब्रह्मचर्येण असमेन चै दमेन चै, कि हे राजन ये कर्म करने पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, समेन मन को शांत करना पड़ेगा, दमेन कर्मेंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, और त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन चै, और राजन त्याग भी करना पड़ेगा। त्याग होता है वैराग्य से। मैंने उस दिन प्रथम दिन ज्ञान की परिभाषा तो बता दी थी कि ज्ञान क्या है। दो शब्द हैं हमारे यहाँ, एक ज्ञान और एक विज्ञान। दो शब्द हैं, एक ज्ञान यज्ञ बोला जाता है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह, ये लिखा देखा होगा अपनी जगह पे, ज्ञान यज्ञ बोला जाता है। तो ज्ञान क्या है? ईश्वर और के विषय में जानना, भगवान के विषय में जानना, जिसने ये संसार बनाया है उसके विषय में जानना। जीव परमात्मा के विषय में जानना, तो आत्मा के विषय में तो अपने आप जान लोगे, क्योंकि वो तो उसी का अंश है। तो ईश्वर, जीव और जगत के बीच ये क्या संबंध है, इन सारी प्रक्रियाओं को जानना ये ज्ञान कहलाता है। भगवान की लीलाओं को जानना ये ज्ञान कहलाता है। लेकिन जिन चीजों को भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, ये संसार है, ये प्रकृति है, ये क्षिति है, ये जल है, ये पावक है, ये गगन है और ये समीर है, पंच तत्व जितने भी हैं, उन सब को जानना विज्ञान कहलाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इन एक एक को लेकर के एक एक विज्ञान अलग बन गया है, जो हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। पृथ्वी को पूरी जानकारी, भूगर्भ विज्ञान, भगवान ने जितने रस बनाए हैं जल से लेकर के ऊपर तक, तो रसायन विज्ञान, भौतिक जगत भगवान ने बताया है तो भौतिक विज्ञान। यानी कि भगवान ने जो चीजें बनाई, जो सृष्टि रची, उस सृष्टि के कण कण का, अणुरेणु का, छोटे छोटे से बिंदु की जानकारी ये विज्ञान है, और प्रभु के विषय की जानकारी ये ज्ञान है। जितना भी इस परिभाषा को विस्तृत करते जाओगे, ये कभी गलत नहीं उतरेगी, खरी उतरेगी, क्योंकि ये श्लोक में से ली गई व्याख्या है। ये श्लोक बार बार बोलूंगा तो बहुत ज्यादा भारी और बोझिल हो जाएगा। लीला संबंधी ही पर्याप्त रहते हैं। और वैराग्य क्या है? ज्ञान तो आपने समझ लिया, विज्ञान भी समझ लिया कि प्रभु के मार्ग में, सीधी सीधी बात है, बिल्कुल एक लाइन की, प्रभु के मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को अपने सामने से हटा करके अलग कर देना, यही तो वैराग्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु के रास्ते में हम जा रहे हैं, प्रभु को पाने के लिए। धन, वैभव, ममता, मोह, जो कुछ भी सामने आ रहा है, उन सबको हम हटा करके उससे आसक्त न हो, उसे अपने जीवन से हटा दें, उसे तन मन से निकाल दें, वही तो वैराग्य है। ये वैराग्य है आदरणीय भक्तों। कि तपसा ब्रह्मचर्येण समेन चै दमेन चै। बात त्याग पे चल रही थी, तब वैराग्य की बात आई थी। त्याग और वैराग्य में कोई अंतर नहीं है। कि सत्य सोचाभ्याम यमेन नियमेन चै। इतने कर्म बता दिए, घबरा गए परीक्षित कि प्रभु ये क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव। केवल 5-4 दिन शेष रह गए, 3-4 दिन निकल गए, अब कृपा करके कोई, ये तपस्या कह रहे हो, समाधि लगा के बैठ जाओ, 1 जन्म लग जाए, 100 साल लग जाए, 200 साल लग जाए, 1000 साल लग जाए, मिले भी न भी मिले भगवान। हिमालय की कंदरा में सैकड़ों ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, दिखाई भी नहीं देते।
ये चीजें चलती रहती। तो भगवान ये तो मेरा जीवन इतना नहीं है, तो कोई संक्षेप में रास्ता बता दीजिए। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया सुखदेव जी ने कि हाँ, एक छोटा रास्ता भी है, कैवल्य भाव की भक्ति है, केचित केवल्य भक्ता वासुदेव परायण। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या इस प्रकार की भक्ति करके कुछ थोड़े से समय में कोई भगवान को प्राप्त हुआ है क्या? उस पर प्रभु की कृपा हुई है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसे उदाहरण एक नहीं कई हैं, पापियों के भी हैं और धर्माचार्यों के भी हैं, कि इन्होंने खट्वांग नाम के एक राजर्षि हुए थे, सूर्यवंशी राजा। ब्रह्मर्षि जो ब्राह्मण ऋषि बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, उनको ब्रह्मर्षि कहते हैं। और जो राजा लोग संन्यास लेकर के या वानप्रस्थ लेकर के वन को चले जाते थे और साधना करते थे ईश्वर की, उनको राजर्षि कहा जाता था। विश्वामित्र प्रारंभ में राजर्षि थे और ब्रह्मर्षि बनने के लिए उन्हें बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ा। देवताओं ने भी मना कर दिया उनसे कि हम आपको ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे सकते, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं और आपने बहुत से क्रूर कर्म किए हैं और क्रोध इत्यादि में आप आसक्त रहे हैं। मना कर दिया। बहुत प्रयत्न करते रहे, ब्राह्मणों जैसा बहुत अभिनय किया, बहुत नाटक किया, फिर भी गलती हुई उन पर। अंत में फिर देवताओं ने ये कह दिया कि अगर वशिष्ठ, जिसका सबसे आपने हित किया है, अगर वशिष्ठ मुनि जिस दिन ये कह देंगे कि आप ब्रह्मर्षि हैं, तभी ब्रह्मर्षि माना जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उन्होंने अंत में आकर के जब वो पूरी लाइन पर आ गए, ब्राह्मणों से गुण और लक्षण उनके शरीर में समाविष्ट हो गए, तब एक दिन ने उनको ब्रह्मर्षि कहकर के सम्मानित किया। यद्यपि वो एक प्रकार के शत्रु ही थे वशिष्ठ के। मैं आगे कथा को नहीं ले जाना चाहता इसको, क्योंकि ये विषय से परे कथा है, भागवत में वर्णन है इस चीज का। तो आदरणीय भक्तों, ये सब होता है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में मैं जिसने सुना रहा हूं कि तब क्या है, तब तो बहुत एक कि तब था ब्रह्मचर्य न समेन च दमेन च और त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। फिर उन्होंने पूछा कि क्या? तो खट्वांग नाम के ऋषि पर बात चल रही थी। सूर्यवंशी राजा हैं और मात्र जैसे उनका अंतिम समय आया तो मात्र 3 घड़ी में, यानी कि 1.25 घंटे में बस अंतिम समय आने पर समाधिस्थ होकर के बैठ गए और उन्होंने भगवान के चरणों में मन लगा करके अपने प्राणों को त्याग दिया और ईश्वर को प्राप्त हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये सत्पुरुष की कहानी है। लेकिन एक अजामिल नाम का भी प्राणी था, अजामिल आख्यान वो सुनाते हुए कहते हैं कि अजामिल कैसा था। अजामिल का नाम बड़ा विचित्र है। अजामिल का अर्थ है अ माने नहीं है, ज माने जन्मे जिसमें मेल, निष्पाप और निर्दोष, ये शब्द का अर्थ है। और अजामिल को आपने जिस किसी के द्वारा अजामिल आख्यान सुना भी होगा तो उसे महापापी के रूप में चित्रित किया गया होगा, निश्चित ही। ये कन्नौज की धरती पर जन्मा है, कन्नौज के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र है। उस ब्राह्मण का पुत्र है जिसमें समस्त योग विद्याएं, भक्त और ज्ञान और वैराग्य कूट कूट करके भरा है। अजामिल का चरित्र श्रीमद् भागवत में पढ़िए, प्रारंभ में उसके सारे गुण ही गिनाए गए हैं अजामिल के। पिता ने उसको योग साधना सिखा दी थी, पिता ने उसको पूजा की संपूर्ण पद्धति सिखा दी थी। जब तक 12-14 वर्ष का हुआ तब तक संपूर्ण वेद वेदांगों का ज्ञान दे दिया था अजामिल को। लेकिन मार्ग से भटका तो ऐसा भटका कि वो कहीं का न रहा। वो शख्स है अजामिल। कहते हैं ज्यादातर कि वो स्मरण करके भगवान का उसने नाम लिया, अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण नाम लिया और वो तर गया। संपूर्ण योग जानता है, संपूर्ण ध्यान क्रिया जानता है अजामिल। एक दिन पिता के आदेश से जंगल को निकला। पिता ने कहा कि बेटा हवन सामग्री की समझाएं, हवन में काम आने वाली जो लकड़ियां हैं, सूखी लकड़ियां
वो खत्म हो गई हैं, उन्हें संग्रह करके लाओ। हवन इत्यादि के लिए वृक्षों को काटा नहीं जाता, वे काट करके हरी हरी टहनियां ले आओ, घर में सुखा लो और इसके बाद फिर वो काम आ जाएंगी, ऐसा नहीं किया जाता। जो स्वतः ही प्राकृतिक रूप से पेड़ पर सूख जाती हैं, जो लकड़ियां, उनको या तो वो स्वयं गिर जाती हैं या उनको चुन करके लाया जाता है पेड़ पर चढ़ करके उनको, जिससे कि पेड़ वृक्ष को कष्ट न हो। अजामिल उनको चुनने के लिए गया, फूल लेने के लिए गया, पूजा सामग्री के लिए गया। प्रातः 5-6 बजे सूर्य उदय होने तक वो चल दिया लेने के लिए। आदरणीय भक्त जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से लौटा नहीं। फूल चुन करके, ईंधन चुन करके, लकड़ियां लेकर के वो दूसरे रास्ते से आया और वो रास्ता था, एक शूद्र की बस्ती थी जिसमें कि कामाचारणी स्त्रियां रहती थी, वेश्याएं रहती थी। वो उसमें होकर के चला। उसने एक कुत्सित और बीभत्स दृश्य देखा कि एक कुत्सित स्त्री का, एक वेश्या का घर खुला हुआ है, कोई इसमें शूद्र प्रवेश किए हुए है, उसने कपाट बंद नहीं किए हैं, उसने उस भयंकर और अदृश्य को देख लिया, न देखने वाले दृश्य को देख लिया। बस वही बालक तो था ही, विवाह भी यद्यप हो चुका था, ये भी श्रीमद् भागवत में है। जब वो लौटता है तो लौट करके उस दरवाजे की ओर देखता है तो तभी मैंने कहा था कि बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। देखना भी ठीक नहीं है, लेकिन अब तो विज्ञान जाने कितना आगे बढ़ गया है। गूगल पास होता है और खट 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 यानी क्या क्या मनुष्य देखता है। तो बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, और बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, उलझ जाओगे। उसने देखा, जिस रास्ते से आया था, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। उसका ध्यान उस कुत्सित दृश्य में ऐसा लगा, कब फूल गिर गए पृथ्वी पर, कब लकड़ियां समिधाएं गिर गई लकड़ी स्थान पर। ऐसा आसक्त हुआ उस बुरे दृश्य में, उस कुत्सित दृश्य में, उस भयंकर दृश्य में, उस सीन में, उस पिक्चर में, कि जब उसका सब कुछ अस्तित्व स्खलित हो गया तो अंतोगत्वा उसे कोई होश न रहा। वो शूद्र निकलता है और स्वयं का उसमें प्रवेश होता है। कन्नौज में आप देखोगे, कन्नौज में सुगंध बनती है, उत्तर प्रदेश में है ये कन्नौज स्थान, कानपुर क्षेत्र कन्नौज। और कन्नौज में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विदेश के लिए जितनी भी प्रकार की सुगंधित इत्र बनाए जाते हैं, सुगंधित तेल खींचे जाते हैं, वो कन्नौज में बनते हैं। और वहाँ की नालियों में दुर्गंध नहीं उठती। वहाँ की नालियों में जो कारखानों से जो पानी बहता है सुगंधी का धूल बहा करके, तो उन नालियों में भी सुगंध छूटती है। मैं गया हूँ कई बार कन्नौज। कन्नौज में पूरब में ही है, हमारे अलीगढ़ से है करीब 400-450 किलोमीटर पर कन्नौज। कन्नौज की सुगंध दुर्गंध में बदल गई। अजामिल उसमें घुस गया, पिता ने घर से निष्कासित कर दिया, ब्रह्मचारिणी पत्नी ने, सती स्त्री ने उसे त्याग दिया। अब तो वो उसी परिवार का होकर के रह गया। उस वेश्या ने उसे अपना लिया। आखिर ब्राह्मण था, कर्तव्य था, कर्मनिष्ठ था, जो योग जानता है, ध्यान जानता है, समाधि जानता है, पूजा जानता है, सब प्रकार की साधनाएं कर लेता है। आज वो व्यक्ति 88 वर्ष का हो गया, उसी परिवार के साथ रह रहा है, शूद्रा के साथ रह रहा है, उसके वेश्या के साथ रह रहा है। कई संतानें हुई, लेकिन अंतिम संतान उसकी नारायण हुई। उसका नारायण नाम रखा गया। कुछ भी हो साहब, जो जिसमें जैसे संस्कार होते हैं, कभी न कभी उसके थोड़े बहुत उदय जरूर होते हैं। बोली वृंदावन बिहारी राजा। नारायण नाम रखा, ये क्या था, कुछ और भी रख लेता उल्टे सीधे। मरने का उसका समय आ गया, अंतिम समय बिल्कुल।
जब मरने का उसका आदरणीय भक्त तो समय आ गया है तो उसका कफ गड़गड़ाने लगता है। उस अपने छोटे बालक से अत्यंत प्यार है और जैसे वो नाम नारायण शब्द कहता है और नारायण शब्द कहते ही आदरणीय भक्तों उसके प्राणों को खींचने के लिए उसके प्राण निकलने वाले हैं, संकट में आ गया, ज्वर से ग्रसित हो गया और नारायण नारायण बोल रहा है। जबकि यमदूत चले थे उसे लेने के लिए, क्योंकि पापाचारी हो गया था। और जब पापाचारी हुआ और यमदूतों ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया और उससे जो कष्ट हुआ उसमें वो नारायण शब्द का उच्चारण कर बैठा और उच्चारण करते करते उसके मस्तिष्क में भगवान नारायण भी आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। पूर्व संस्कार उदय हो गया उसका। बहुत से लोग कहते हैं, मानस में भी बहुत कहा जाता है कि केवल नाम ले लो, याद करने की जरूरत नहीं है, भगवान को मन में लाने की जरूरत नहीं है, हृदय में धारण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम नाम लें तो नाम के साथ साथ भगवान को मन में स्मरण में भी लाएं कि कलयुग केवल नाम धारा। देखिए, कलयुग केवल नाम धारा ओ सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। ये दूसरी पंक्ति में क्या कह दिया तुलसीदास जी ने? अगर केवल नाम की बात होती तो तुलसीदास दूसरे पार्ट में, दूसरे हिस्से में, अर्धाली में, पीछे की में सुमिर सुमिर शब्द का प्रयोग नहीं करते। सुमिर का अर्थ क्या है? स्मरण करते हुए, याद करते हुए, अपने मन में उनकी चित्र बनाते हुए, अपने भगवान को अपने मन में लाते हुए कि कलयुग केवल नाम आधारा ओ सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। जब तक स्मरण नहीं करोगे, साधुओं में, संतों में, आचार्यों में बड़ी बहस रहती है इस बात पर। अरे कि भैया नाम ले लो, नाम लो ही नहीं, अपितु स्मरण भी करो। जब तक स्मरण नहीं होगा, अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। सुखदेव जी ने कहा कि अंत में नारायण की स्मृति जरूर हो, स्मरण में जरूर आए, मन में जरूर आए उनका चित्र, उन गोविंद का, उनके चरण, उनका शरीर, उनकी देह, उनका मुखमंडल, उनका कोई भी हिस्सा मन में स्मरण में जरूर आए। अंत नारायण स्मृति। जब नारायण स्मृति क्यों हो गई? क्योंकि पहले से विज्ञ था, पहले से ज्ञानी था, पहले से जानकार था। संस्कार चले थोड़ी जाएंगे। त्रुटि हो गई, उस त्रुटि के कारण वो ऐसा कदम उठा बैठा। अजामिल आख्यान में ये थोड़ी सी बारीकियां हैं। और घटना क्या घटी? घटना आदरणीय भक्तों ये घटी कि जब वो मरने वाला था तो यमदूत आ गए थे उसके लेने के लिए, और जैसे ही स्मरण भगवान को किया और नारायण शब्द का नाम लिया और स्मरण नारायण का किया। जड़ भरत जब प्राण त्यागे थे तो हिरण के बच्चे को मन में धारण किया था उन्होंने, तो हिरण ही बने, जबकि नाम नहीं लिया था हिरण का। स्मृति में हिरण आ गया था कि ये अब क्या करेगा, मेरे पालतू था। जैसे हम कुत्ता पालते हैं, जैसे हम गाय पालते हैं, जैसे हम बच्चियां पालते हैं, कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, कुछ और भी जानवर पालते हैं, और जब कोई समय आ जाए तो हम उसकी मोह ममता में इतने डूब जाएं कि वही सब हमारे मन में रहे, तो फिर हमको मिलेगा भी तो वही ना, कोई दूसरा तत्व तो नहीं मिल सकता। उनको मिला तो जैसे यमदूतों ने प्राण खींच के और अपने हाथ में बस ले ही पाए थे, और स्मृति क्योंकि हुई भगवान की, उसको नारायण कहते ही जब तक कि झपट तबार को प्राणों को देवदूतों ने आकर के लपक दिया। अब दोनों में विवाद होने लगा, यमदूतों में और देवदूतों में, भगवान के पार्षदों में कि ये प्राण हमारे हैं, वो कहते हैं कि ये प्राण हमारे हैं। तो बोले कि देखिए साहब, यमदूत बोले हमने आपको पहली बार देखा है यहाँ, हमारा काम तो मुर्दे ढोने का ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो दिन रात मुर्दे ही ढोते हैं, मरे हुए के प्राणी ले जाते हैं। अगर तुम्हारा काम ये होता तो भूल तो नहीं गए किसी और काम के लिए आए हो और जहाँ पर इस प्राणों को से हमसे लड़ रहे हो। हमने हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों की अब तक प्राण छीने और जान को निकाल करके अपने हाथ में लिया, प्राणों को निकाल करके ले गए अपने यमराज जी के पास, लेकिन हमने वहां तो आपको नहीं देखा।
आप यहाँ कैसे आ गए? तो बोले कुछ भी हो, अगर ज्यादा 3-5 लगाओगे तो हम तुम्हें मारेंगे और मार करके जबरदस्ती डंडे के बल पर इन्हें ले जाएंगे, ये अब हमारा हो चुका है और तुम जाओ, लौट जाओ। क्योंकि यमराज ने आदेश दिया था कि एक पापी का प्राणांत हो रहा है, उस पापी के पाप प्राणों को लेकर के तुम्हें अभी अभी आना है लौट कर। एक पाश है यम, एक मुद्रा है यम की, उसको पाश मुद्रा कहते हैं, यम पाश। और उसका जो हमारे यहाँ उसका रूप है हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, ये इस तरह से आंकड़ा, इस यम, ये प्राण है, और प्राण में जब आंकड़ा फंसाते तो यूं फंसाते हैं, उससे न वो यूं जा सके न फिर यूं जा सके, जाता ही नहीं। वो कितना ही छटपटा ले, कितना ही ताकतवर प्राण हो, लेकिन यम के पास से वो बचता नहीं है। पास का तो जाल भी है, एक जाल डाल दिया तो उसको यम पास कहते हैं, लेकिन यम पास मुद्रा ये कहलाती है। और फांस लिया, लेकिन फंसे हुए को उन्होंने छीन लिया। अब वो वहां पर पहुंचे कि क्यों, उसको दासी पति को ले आए, उस अजामिल को लेके आए कि भगवान ये तो अपना ये इस्तीफा लिख दिया, ये तो लो अपना ये नौकरी हमने छोड़ी, और ये जो जाल और पास ये सब तो पटक दिए उनके सामने कि क्यों, क्या हो गया? कि महाराज हम लोग तो आपके दूत हैं ना, कि हाँ हमेशा से यही काम कर रहे हैं कि हाँ पहले ये बताओ कि धर्म की व्यवस्था करने वाले, न्याय की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं? कि हाँ मैं ही हूँ यमलोक में, दक्षिण दिशा में यमलोक, और यहाँ का तुम देख रहे हो कब से अधिपति हो। कोई झगड़ा फसाद तो किसी से नहीं हो गया? कि महाराज बस कुछ मत पूछिए, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर बात कुछ और है, तो मन में बता नहीं रहे हैं। आप इसे कृपा करके बता दीजिए अभी अभी, नहीं वरना हम नहीं तुम्हारे साथ काम करने वाले सब एक हो गए, संगठन यूनियन मुर्दाबाद और जिंदाबाद सब हो गए, कर दिए अकल ठिकाने यमराज जी के, और फेंक दिया सब। महाराज आज के बाद कोई काम नहीं, बिल्कुल हड़ताल है। सही सही बताओ क्या बात है प्रभु, क्या और कोई है आपके अतिरिक्त इस व्यवस्था को करने वाला? यमराज ने कुछ सोचा और सोच करके बताया, और फिर मुस्कुराया कि भाई शांत रहो, बात क्या हुई तुम्हारे साहब? 4 भुजाएं जिनकी, वो आपने तो लोहे के पैरा रखे जो कड़े फड़े सब गले फले में मारे में हार फार स्टील के नकली वारे, उनके तो सोने के दमदमाते हुए मुकुट पहन करके आए, और जैसे हमने उसके प्राण खींचे और खींच करके अपने हाथ में लिए और आपके पास लाने के जैसे हम पहुंच रहे थे तब तो हमारे हाथ में तो छिन गए बाकी प्राण, वो ले गए। कि हाँ एक और है जो सुप्रीम पावर कहलाती है, जो सबसे बड़ी सत्ता है, इसलिए ये गड़बड़ हुई है। भाई मुझे माफ कर दो, हड़ताल बंद करो, काम अपना चालू रखो, अभी तो बहुत से लोग मरेंगे, एक ही तो छिन गया है। तो बोले कि महाराज पहले क्यों नहीं बताई तुमने? अब ये बता दो कि कैसे आदमियों को हम लाएं और कैसों को हम न लाएं। वो कुछ खासियत थी क्या? वो वेश्या के घर में पड़ा था, बड़ा सड़ा सड़ाया था, तो उसमें बदबू आ रही थी, वहां से हम लाए और बाहर निकाल के दरवाजे पर जब कन्नौज की खुशबू वाली गलियों में ले आए तो वहां करके देवताओं ने छीन लिया, उन पार्षदों ने छीन लिया। अब व्यवस्था तो करो कि कैसे क्या होगी उसकी व्यवस्था? तो उन्होंने व्यवस्था दी यमराज जी ने। ये सब श्रीमद् भागवत का, ये हम ठीक है कि थोड़ा सा उसका वर्णन कर रहे हैं तो हमें हास्यपूर्ण सा लग रहा है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी के उन प्रसंगों का ये अभिव्यंग है, उसकी अभिव्यक्ति है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, यथार्थ अभिव्यक्ति। लेकिन वो क्योंकि विवाद का विषय है तो इसलिए वो चीज होगी हास्य विनोद आएगा। तो उन्होंने यमराज ने आचार संहिता बना दी कि नोट करो कि हमारा तभी काम चलेगा, वरना हम भी भूल भाल से ही जाते हैं। कभी भी तो मालूम होता है कि किसी बस का एक्सीडेंट होता है तो 10-20 एक्शन मरते हैं, तो हम उसमें देख तो लगे कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। कि जिह्वान वक्ते, बोले यमराज जी, कि जिह्वान वक्ते भगवत गुण नाम धेयम। देखो ये जब बजता है ना तो इसको या तो वास्तव में इतने धीमे स्वर लगे कि मुझे भी आनंद आए और आपको भी आए, इसमें इतने तेज स्वर होते हैं कि वो कर्कश से प्रतीत होते हैं। और जब ये कैसेट में स्वर जाएंगे
तो कैसेट में जब आप सुनोगे तो कान धरी मेरी तो आवाज ना आवेगी ना, जी पे आ रही वहां। तो मैं गलत क्यों नहीं कह रहा? जिंदगी निकल गई कथा के तो भैया निरी कैसेट बनवा बारी जो पे ही ना जात वहां में। उन्हें सुरेंद्र के गुरु जी क्या कह रहे हैं, तो जी ऊंचे स्वर में टे बोलती है। आपने देखा हुआ कैसेट सुनते समय। ऐसे ही टीवी वाले भी करते हैं, माफ कीजिएगा, कि जरूरत नहीं होगी और दे दनादन संगीत बज रहा है, दे दनादन बज रहा है, वो बात ही ना समझ में आ रही कि क्या कर रहा है। अब उन संगीत संचालकों से कौन जाकर के कहे, हम टीवी में तो नहीं कह सकते, अपनी लाला थे अपने बेटा थे तो कहते रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। हमारी जिह्वा, जिस व्यक्ति की जिह्वा ने कभी भगवान का गुण और नाम को ध्यान में न रखा हो, यहाँ ध्येयम शब्द का प्रयोग किया है। ध्येयम का अर्थ है ध्यान में न रखा हो। मुख से कहने से कुछ नहीं होगा। अब मुंह में से कह भी दो कि मुंह में राम और बगल में ईंट। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसे ध्येयम और चेतस न स्मरत चरणारविंदम। उस व्यक्ति को तुम मेरे पास लाओ जिसने कि भगवान का कभी नाम न लिया हो, उसने कभी ध्यान न किया हो भगवान का, उसकी चेतना ने स्मरण नहीं किया हो भगवान के चरणारविंदों का। ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत ले आओ, छोड़ना मत मेरे पास। कि जिह्वान वक्त, जिसकी जिह्वा ने नहीं बोला है कभी गुण और नाम, और ऐसे ही नहीं ध्येयम। आपको मैं निवेदन करूं, तुलसी ने इसी पंक्ति से अपना सुमिर सुमिर नर उतरे पारा लिखी है, क्योंकि ध्येयम जो लगा हुआ है, यही श्लोक पढ़ा था तुलसीदास जी ने भागवत जी का, और तब ये अर्धाली लिखी। उनके मस्तिष्क में यही थी। और कृष्णाय नो नमते यसिरे कदापि। जो कृष्ण के लिए एक बार भी सिर नहीं झुका है, उसको तुम तुरंत मेरे पास ले आओ। और कैसे लाओ? इसमें आप लोगों को तो सर्टिफिकेट मिल गया, हम लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया कि हमें अब वहां नहीं जाना पड़ेगा, हम वहां जाएंगे। बोलिए वृंदावन जाएंगे। अरे दयादनादन 7 दिन से ध्येयम ध्येयम है रही है, वो होगी अभी चौथा दिन है, 4 दिन से तो ध्यान कराया जा रहा है आपको। तो आपको यमराज के दूत कैसे ले जाएंगे भाई साहब? कुछ सवाल ही नहीं है कि हमारे जितने यहाँ बैठे हुए हैं आज नहीं आए, उनके लिए सोच के देखेंगे कि उनका क्या करना है। लेकिन इतने तो सेफ हैं, इनको तो कुछ नहीं होने वाला। ये तो वहीं जाएंगे सीधे चतुर्भुज रूप धार करके, मुकुट मुकुट बांध करके। कि कृष्णाय नो नमते यसिरे एकदापि। एक बार भी कृष्ण के चरणों में जिनका मन न लगा हो, न झुका हो कभी, और उनको कैसे लाना। अंतिम पंक्ति देखिए कि ताने उनको लाइए मेरे पास, कि ताने धुमसित हो अकृत विष्णु अकृत्यान। जिसने भगवान विष्णु के प्रति कोई कृत्य नहीं किया है, अपितु अकृत्य किया है, ऐसों को तो तुम कूटते हुए लाना। इतना कूटना तो मुझे जब तक आमे लौटो सूजे हुए आमे यहाँ पर इतने रास्ते में मार लेना, इतनी कुटाई करना। धुमस तो दर्दनादन लाद घूसों से डंडों से मारते हुए लाना। अब देखो यहाँ तो यहाँ खेलना है, लेकिन आगे खेलना है। या तो कथा सुन भी आ जाओ भैया उन नायरे समय पे, तो फिर भी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने विष्णु के आचार्य क्या करें। गुरु जी तो अपने दुए परिवार को सुनो कि ये जाएंगे और वो जाएंगे। भैया कथा सुनो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक कीर्तन भगवान का और इसके पश्चात श्रीमद् भागवत कथा का आनंद। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे
सुखदेव जी से प्रश्न किया, बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। बाणासुर राजा बलि का बड़ा पुत्र था और उस समय काशी में रह करके तपस्या कर रहा था। जब राजा बलि से भगवान ने 3 पृथ्वी मांगी थी, उस समय की बात है। भूमिगत होकर के उसने एक सुरंग बनाई काशी में, और भगवान शिव का भक्त था, उसमें तपस्या कर रहा था समाधिस्थ होकर के। बलि को सपरिवार सुतरलोक जाना पड़ा भगवान के आदेश से, लेकिन ये नहीं जा पाया। इसका साम्राज्य स्थापित हो गया पृथ्वी पर ही, प्राग ज्योतिषपुर में। ज्यादातर दैत्यों की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर, जो असम में है इस समय, गुवाहाटी में, जिसको आप वर्तमान में गुवाहाटी कहते हैं, उसी को प्राग ज्योतिषपुर भी कहा जाता था पहले। वहां उसका साम्राज्य था, स्थापित हो गया। तो वो एक अद्भुत सी एक घटना हुई कि उसकी पुत्री बड़ी हो गई। उसका बड़ा सख्त अपनी पुत्री को ऊपर अपने निजी भवन में उसको रखा। उसकी सहेलियां सखी उसकी हो गई। एक उसकी सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। वो बहुत सुंदर सुंदर, मनुष्य को जैसे ही देखा नहीं उसका चित्र जो कि तुम बना दिया करती वो चित्रलेखा। जब ये छोटी थी, 9-10 वर्ष की थी, उषा सशरीर भगवान श्री भोलेनाथ सशरीर माता पार्वती के साथ आया करते थे इसके घर पर, जो कि अनन्य भक्त था। एक दिन रात का जगराता हो रहा था, जागरण हो रहा था, और भगवान पधारे हुए थे। माता जगदम्बा पधारी हुई थी। बड़ी छोटी सी घटना है, 10-12 मिनट लगेंगे इस घटना में, इस इतिहास को सुनाने में। सारी रात भगवान बैठे रहे, उनका कीर्तन होता रहा, और बाणासुर मस्त होकर के उसमें भगवान की आराधना पूजा करता रहा। जब 4 बजे और विसर्जित हुआ कीर्तन, तो वो उषा बालकी थी, छोटी थी। वो जिद करने लगी कि मैं तो अम्मा और बाबा के संग जाऊंगी, यानी कि भगवान शिव के साथ जाऊंगी। अब रोए तो रोए, रुके नहीं किसी तरह से। घर की इकलौती बेटी थी, बड़ी लाड़ प्यार की थी। जब ज्यादा जिद करने लगी तो पार्वती जी का हृदय पसीज गया। तो बोले कि कोई बात नहीं, चलो हम किसी से भिजवा देंगे, अगर ये ज्यादा कर रही है तो रुलाओ मत बच्चे को, चलो ले चलते। महादेव ने थोड़ा सा मन करके, अंतर्यामी है मेरे प्रभु, उन्होंने इशारा कर दिया और उषा को भेज दिया। अपने उपवन में जाकर के, अपने स्थान में कैलाश पर्वत पर जाकर के उन्होंने उसको अपने महल में रखा, और उस अनेक सेविकाओं को उसमें लगा दिया कि देखो ये बच्ची है, हमारे भक्त बाणासुर की बेटी है, इकलौती संतान है, बाणासुर का पूरा राज्य है इस भूमंडल पर, इसलिए इसको, जब तक भगवान का भी आधिपत्य द्वारका में हो चुका था। बाणासुर उस काल का ही है, वो असुर भिन्न काल का नहीं है। उसी समय वो एक चिरजीवी एक वो व्यक्ति था, असुर था। अंत में आदरणीय भक्तों, अब रात हुई, वो सो गई। कई रात व्यतीत हुए उसके। एक दिन वो उषा जब माता उठी तो वो भी उठ गई। माता और शंकर जी विहार करने के लिए चले गए, और उनके पीछे पीछे चुपचाप उषा भी चली गई।
जब उषा चली गई, छोटी सी थी, झुरमुट में माता और पिता परमेश्वर वो दोनों एक एकांत स्थान पर गए, लेकिन उनके पीछे पीछे जाने के कारण उनको उन्होंने विशेष स्थिति में, विशेष स्नेह में देखा। जब वो लौट करके आए तो वहां पर वो कन्या मिली कि तुम कैसे आई? कि मैं तो आपके पीछे पीछे आई थी बाबा। तो पार्वती और बाबा ये समझ गए कि इसके मन में कोई ऐसा भाव आ गया है हमें देख करके। उसी समय पार्वती ने उसे वरदान दे दिया कि बेटी भवितव्यता देखिए, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा ना, कि बेटी शीघ्र ही तुझे एक बहुत सुंदर और भव्य ठीक उसी प्रकार का पति मिलेगा जैसे कि मेरे ये भोलेनाथ है। ये वरदान दे दिया। लौट करके वो आ गई। आकर के जब सोई रात में तो उसने स्वप्न देखा है, उस कन्या ने स्वप्न देखा है, 12-13 साल की कन्या है, कि उस स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार उसके सपने में आया है। जब सपने में वो राजकुमार आया तो किसी से कह नहीं सकती थी कौन आया, कैसे आया। तो चित्रलेखा से कहा अपनी सखी से कि हे सखी, सखी उससे मुंह में बड़ी थी और उसकी रक्षा संरक्षा में वो अन्य सखियों की हेड थी, मुखिया थी, कि ऐसे ऐसे मैंने एक राजकुमार को देखा, वो ऐसा है, वो ऐसा है। उसने वर्णन के आधार पर कई चित्र बनाए, सूर्यवंशी राजाओं के चित्र बनाए कि देखो ये आया था, कि नहीं ये नहीं आया। चंद्रवंशी राजाओं के चित्र बनाए कि ये आया था, एक एक करके कि ये भी नहीं आया था मेरे सपने में। अंत में फिर उसने चंद्रवंशी राजाओं में द्वारका के कि भगवान कृष्ण का चित्र बनाया कि ये आया था, कि ये नहीं आई। फिर बलराम जी का चित्र बनाया कि तुम्हारे सपने में ऐसा पुरुष था, कि नहीं ये भी नहीं थे। फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाया, जैसे प्रद्युम्न का चित्र बनाया कि हाँ कुछ कुछ ऐसे थे पर ये नहीं थे। और फिर उस अनिरुद्ध के पुत्र, उसके प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का जैसे चित्र बनाया कि ये थे, कि हाँ यही थे, कि मेरे सपने में आए तो यही थे, बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ यही थे। तो बोले चिंता क्यों करती हो, अगर तुम आदेश दो और तुम कहो, मैं महामायावी नहीं हूं, मैंने समस्त मायाओं को सीखा है। किसी भी स्थिति में अगर आदेश दो तो तुम्हारे इस राजकुमार को मैं लेकर के आ सकती हूँ। यद्यपि मेरा जीवन संकट में पड़ सकता है क्योंकि वो द्वारका है और द्वारका चारों ओर से अत्यंत सुरक्षा और संरक्षा में है, लेकिन क्योंकि माता का उसे वरदान लगा हुआ था, उसने तुरंत जाकर के कर दी व्यवस्था। और वो उड़ करके रात में गई है और उस पहरे को चीरती हुई और सोते हुए अनिरुद्ध को कंधे पर डाल करके ले आई है कि ले ये आ गया राजकुमार को। क्या अद्भुत घटना घटी। जब वो आ गया तो अनिरुद्ध ने बहुत समझाया, लेकिन उषा आखिर बाणासुर की बेटी थी, परम शक्ति संपन्न भी थी, तो उसने उससे पाणी ग्रहण के लिए, विवाह के लिए अपना प्रस्ताव रखा। उसने बहुत तेरा समझाया कि नहीं ये ठीक पद्धति नहीं है, तुमने अकारण ही मुझे परेशान किया और माया के माध्यम से तुमने मुझे यहाँ बुलाया, ये ठीक व्यवहार और आचरण नहीं माना जाता हम लोगों में, पुरुषों में। लेकिन असुर जाति की कन्या है, आखिर विकारग्रस्त स्वयं बाणासुर था और विकारग्रस्त उसकी कन्या भी थी, यद्यपि वो सती साध्वियों में गिनी जाती थी उस समय तक। अंतर्गत दोनों में मिलन हुआ, लेकिन उस मिलन को जो पहरेदार थे, जो उस कन्या का पहरा दे रहे थे, उन्होंने उसको देख लिया कि कोई परपुरुष यहाँ पर रह रहा है। अब देखने लगे कि इतने पहरे पर वो आया कैसे। बाणासुर को सूचना दी गई, बाणासुर में तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और देख लिया कि वहां पर अनिरुद्ध हैं। अनिरुद्ध उस समय जब वहां आए थे तो उनके लिए खाने पीने का सब उनकी सखियों के माध्यम से इंतजाम वहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे नहीं रहूंगा तो कोई मुदगर चलाता हूं, मैं तो मुदगरों से दंड बैठक करता हूं, तो उसके लिए मुदगर इत्यादि भी दे दिए गए थे। जो प्राय भाई वहां तो कृष्ण के यहाँ तो शक्ति और सामर्थ्य अर्जित की जाती थी। वहां पर दोनों का युद्ध हुआ, बाणासुर का उसका। अंत में बाणासुर की समस्त सेना का अनिरुद्ध ने संहार कर डाला और जब संहार कर डाला तो ब्रह्मास्त्र चलाकर के नागपाश में बांध दिया और बांध करके उसको कारागार में डाल दिया।
नारद जी ऊपर से इस दृश्य को देख रहे थे, क्या तो अनिरुद्ध चक्कर में फंस गए, इसलिए उस कारागार में आए। और कारागार में आने के बाद में उन्होंने उनको कुछ विद्याएं, कुछ ज्ञान और कुछ मंत्र दिए अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध उन क्रियाओं को करने लगे जिससे कि वो मुक्त हो जाएं। और फिर भगवान से जाकर के कहीं वहां हाहाकार हो रहा था कि पुत्र कहाँ रात में सोते सोते बच्चा कहाँ गायब हो गया। तब वो हाहाकार को शांत करते हुए उन्होंने ये बात कही कि तुम्हारा पुत्र यहाँ नहीं है, बाणासुर के यहाँ है। वो एक महामायाविनी जो उषा की सहेली है चित्रलेखा, वो उसको यहाँ से अपहरण करके ले गई है। तब इन्होंने अपनी सेना सजाई बलराम ने और श्री कृष्ण ने, और सेना सजा करके प्रागज्योतिषपुर पर आक्रमण कर दिया। जब प्रागज्योतिषपुर पर आक्रमण हुआ तो वहां पर भयंकर युद्ध होने लगा। इतना भयंकर हो चुका कि महादेव भी उस युद्ध में शामिल हो गए। आह्वान किया बाणासुर ने, तो बाणासुर की ओर से महादेव लड़ रहे हैं, उधर से कृष्ण और कृष्ण की सेना लड़ रही है। अब जब ऐसी स्थिति आ गई तो युद्ध में और ज्यादा जान पड़ गई। महादेव कोई साधारण तो है नहीं, भगवान श्री कृष्ण की तरह से ही है। अंत में लड़ते लड़ते स्थिति ये हुई कि भगवान ने अपने बाणों से, श्री कृष्ण ने अपने बाणों से, ये बाणासुर को ये वरदान प्राप्त था शंकर का कि वैसे तो तू 4 भुजाओं से युक्त होगा, लेकिन जिस समय तू युद्ध में खड़ा हो जाएगा तो तेरी 1000 भुजाएं हो जाएंगी। बाणासुर की 1000 भुजाएं प्रकट हो गई। भगवान ने एक एक करके उन सबको काट डाला। जब सबको काट डाला वो परास्त होने की स्थिति में आ गया। उन्होंने जो 4 भुजाओं को भी काट डाला। जब सारी सेना परास्त हो गई, भगवान शंकर ने भी हार मानी भगवान श्री हरि के सामने, क्योंकि आखिर वो उनके इष्ट हैं। तब जाकर के समझौता हुआ कि भाई अभी कोई बात नहीं बिगड़ी है, केवल अनिरुद्ध को लेकर के उषा की सहेली आई है और उषा के पास वो रहे हैं, लेकिन उन्हें अब उनका विवाह कर दिया जाए। उनका आपस में फिर विवाह किया गया। उसके हाथ पैर कट चुके थे बाणासुर के। तो भगवान शंकर भी उस दरबार में बैठे हैं। तो बोले महाराज मैं कन्यादान कैसे करूं, मेरे तो हाथ पैर ही नहीं है, खून चुचा रहा है उन सब में से। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे बाणासुर, तू नहीं जानता कि ये कौन है तेरे सामने। ये प्रच्छन्न वेश में, छुपे हुए वेश में साक्षात श्री हरि हैं। तू इनके समक्ष अपनी कटी हुई बाहों से नाच, नृत्य कर। ये सत्य रखना है। नृत्य करूं कि हाँ नृत्य कर, तब तो वो नृत्य करने लगा। और ऐसा अद्भुत उसने पद संचार से नृत्य किया उनके सामने कि भगवान ने उस पर ऐसी उसी क्षण कृपा की वो उसके समस्त 1000 भुजाएं आ गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तू अब 1 नहीं 2 नहीं, अब 1000 कन्याओं का दान कर सकता है। लेकिन तथाप उसने ये कहा कि मुझे अब नहीं चाहिए ये इतनी भुजाएं प्रभु, ये एक दिन कटनी थी। भगवान शंकर ने इन भुजाओं को जब मुझे दिया था तभी ये कहा था तो कोई मुझसे ज्यादा शक्त संपन्न आ जाएगा, उसी दिन तेरी भुजाओं पर विपत्ति आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। अब मैं 4 भुजाएं हैं, इन 4 भुजाओं को ही रख करके अपना जीवन यापन करूंगा। 2 से मैं अपनी जिंदगी चलाऊंगा और 2 से भगवान श्री कैलाशपति की सेवा करूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के दरबार में कोई वृद्ध नाच रहे थे। अभी हमारे महात्मा एक, अगर कोई नृत्य करता है कोई, तो उसके बल और पराक्रम की उसकी वृद्धि होती है, उसका कभी ह्रास और उसका पतन नहीं होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आदरणीय भक्तों, भक्त प्रहलाद की लीला बड़ी अनुपम लीला है। भगवान को नृसिंह रूप धारण करना पड़ा था। जब हिरण्यकश्यपु को विदित हो गया कि हिरण्याक्ष को मार डाला गया है, श्री हरि ने शूकर अवतार लेकर के मेरे भाई की हत्या कर दी है, तो उसने अपनी एक सभा बुलाई और सभा बुलाकर के उन्होंने दानवों को न्योता भेजा, चिट्ठियां भेजी। और जब वो सब आकर के एकत्र हो गए, उस सभा में आकर के बैठ गए, तो वो क्या कहता है हिरण्यकश्यप उन सबसे कि भो भो दानव देते आ,
अरे अरे दानव, भू का अर्थ है अरे अरे, कि भो दानव दैत्या और दुमूर्ध त्रक्ष संवरे, कि हे दानवों दैत्यो, उनके नाम ले लेकर के पुकार रहा है कि हे दुमूर्ध, हे त्रक्ष, 3 आंख जिसकी है, 2 मूर्धा 2 सिर जिसके है, विचित्र वेश थे, रूप थे, कि भो दानव दैत्या और दुमूर्ध त्रक्ष संवरे, एक की 100 भुजाएं थी, तो शतबाहो है अग्रीव है नमुचे पाकिल वलय। सबने हाथ जोड़ करके अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए नाम लेते, कि विप्रचित्ते मम बचय पुलोमन शुकनादय। हे विप्रचित्त नाम के दानव, हे पुलोमन नाम के दानव, हे शुक आदि के नाम के दानव, आदेश दीजिए भगवान, क्या कहना चाहते हैं? कि श्रोणांतरम सर्वे, सभी ध्यान दे करके मेरी बात को सुने। बड़ा सुंदर प्रसंग। और क्रियताम सुमाचिरम, और जो मैं कह रहा हूं और कहने वाला हूं आपसे, आश माने तुरंत ही उस क्रियताम, उसको कहो, तुरंत पालन करना है आपको। आदेश कहने, मुख से वाणी दान करने की देर है, और हम तभी अमल करना शुरू कर देंगे। आप कह के तो दे दिए कि भो दानव दैत्या और दुमूर्ध है त्रक्ष संवरे और शतबाहो है अग्निवे और नमुचे पाकिल वलय। और विप्रचेते, हे विप्रचिति, मम बच्चे सुनो, जल्दी क्रियान्वयन करो। ये क्या आदेश है प्रभु, क्या कहें? आदेश दिया कि यावद्याद भुवम यूयम विप्र छत्र समेतम, ये पृथ्वी पर जहां भी ब्राह्मण हो, जहां क्षत्रिय हो, और जहां वैश्य हो, और जहां शूद्र हो, उन सब में फैल जाओ। और सूदर्धम तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदान, जहां स्वाध्याय हो रहा हो, जहां व्रत हो रहा हो, जहां दान हो रहा हो, उन सबको सूदर्धम नष्ट कर डालो। ये आदेश दिया। जो ब्राह्मण कर रहा हो उन सबका नाम है, जो वैश्य कर रहा हो इस कर्म को, और जो क्षत्रिय कर रहा हो उस कर्म को, इन दिव्य कर्मों का विनाश कर डालो। क्यों महाराज? एक ने प्रश्न किया कि क्षत्रियों में तो वो स्वयं भी आ रहे थे, तो उनके कि महाराज इसका कारण बताइए कि आपको नहीं मालूम कि विष्णु द्विज क्रियामूले, इन तीनों जातियों को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। द्विज माने 2 प्रकार से जन्म लेते हैं, एक तो माता के गर्भ से जैसे जन्म होता है, और दूसरा 9 दिन बाद जब नामकरण संस्कार होता है। असली जन्म तो तब माना जाता है, इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। जब नामकरण संस्कार हो जाएगा तो उनको द्विज कहा जाता है। इसमें द्विज जाति में ये तीनों जातियां समाविष्ट हैं कि विष्णु द्विज क्रिया मूल है। ये विष्णु भगवान ने मेरे भाई को मारा है, विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, और वेश बदल के, रूप बदल करके मारा है। उसने सूकर रूप धारण किया, मेरे भाई की पहचान में देर से आया, लेकिन वो तो पहले ही आ गया था, वो तो बहाना खोज रहा है लड़ने का। अगर विष्णु रूपी वृक्ष की जड़ आप काटना चाहते हो तो पहले इन दुजातियों को नष्ट कर दो, उनके कर्मों को नष्ट कर दो। कितनी ऊंची सोच है। एक वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, बट का पेड़ है, या कोई सा भी पेड़ है, हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, उसमें खाद नहीं डालेंगे, और उसकी जड़ को काट देंगे तो मर जाएगा। इसलिए विष्णु की जो क्रियाएं हैं, विष्णु को जो पूजा यज्ञ से जो सामग्री मिलती है, वो इन यज्ञ दान तप इत्यादि से ही मिलती है। इसलिए पहले तुम इनको नष्ट करो, ये कहा उसने। और देवर्षि पुत्र भूता नाम, जो देवर्षि हैं, जो पितरगण हैं, और जितने भी भूत हैं, जितने भी अन्य प्राणी हैं, और धर्म से च परायणम, जो धर्म में रत रहते हैं, धर्म में परायण रहते हैं, उनको भी नष्ट कर डालो, तभी ये विष्णु मरेगा। और क्या कहा कि यत्र यत्र द्विजा गावो, जहां जहां द्विज हो, गाय भी हो। तुम्हें नहीं मालूम कि मतलब ये पशुओं ने क्या बिगाड़ा महाराज आपका?
कि पशुओं ने नहीं, इनके गाय के दूध से ही विष्णु भोग लगाता है, इसके पंचगव्य से ही विष्णु का काम बनता है, इसके पंचामृत से ही विष्णु संपन्न होता है। और वेद वर्ण आश्रम क्रिया, और वेद और वर्ण और आश्रम की जो क्रिया है उसे फल मिलता है, उनको नष्ट करना। और तम तम जनपदम याते, उन जनपदों में, जिलों में जाओ और संदीप्यते भ्रष्टते, और मेरी ध्वजा को फहरा दो, ये आदेश दिया। आदरणीय भक्त सबसे पहले फॉलोअर्स को काट रहा है। सबसे पहले कोई व्यक्ति नेता है, उसके जब फॉलोअर्स ही नहीं रहेंगे तो क्या वास्तव में वो नेता बना रहेगा? क्या कभी नहीं रह सकता। इसलिए पहले जो ब्राह्मण, जो साधु, जो संत, जो गाय, जो पूजा करने वाले क्षत्रिय, यज्ञ याग कराने वाले और करने वाले वैश्य, उन सबको समाप्त कर रहा है। भगवान की भक्ति ही तो शक्ति है, और इस शक्ति को कोई खत्म कर देगा तो वो भगवान स्वयं खत्म हो जाएगा। अरे कितने ही नेता घूमते हैं, अगर आपको उनकी जड़ में मट्ठा डालना है, जड़ मुरझा जाए, तो उनके फॉलोअरों को उनकी दिशा बदल दो, लगा दो अपने यहाँ पर कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है इसलिए वोट नहीं दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, कह दो उनसे कि कोई वोट नहीं दिया जाएगा। तो देखिए कैसी बीतती है कि फॉलोअर गए, मुट्ठी से निकल गए। तो भक्त और भगवान की जो जोड़ी है, ये भक्त नहीं है तो भगवान भी नहीं, फॉलोअर नहीं है तो नेता नहीं है। भक्त और भगवान की बड़ी एक जोड़ी है, इसको बनाए रखने के लिए श्रीमद् भागवत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो आपके सामने जो उपदेश दिए जा रहे हैं, ये इसको बरकरार रखने के लिए है कि ये हमारा ब्रह्मांड सुरक्षित, ब्रह्मांड नायक सुरक्षित बना रहे और ब्रह्मांड सुरक्षित बना रहे। एक बांके बिहारी के दरवाजे पर कुछ साधु पड़े रहते थे पहले, अब तो वहाँ बहुत सफाई हो गई है, अब तो सरकार उससे बहुत कुछ कर रही है। तो एक भक्त को हटाने की कोशिश की कि वो वहां से हट जाए। भगवान के दरबार में से भक्त को कैसे हटाया जा सकता है? भक्त को भी कभी कभी भगवान के प्रति क्रोध आ जाता है, गुस्सा हो जाता है, अधिकार है उसका गुस्सा होने का। कि मानिए कहना, उसके मुख से निकलने लगी ये बात कि मानिए कहना, दरे दौलत पे रहने दीजिए। कहना मान लीजिए प्रभु, यहाँ से मत हटाइए। अगर मैं हट गया या हम हट गए, भक्त लोग हट गए, तो फिर आप नहीं रहोगे, हम तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हम आपसे ही तो हैं, भगवान से ही तो हम भक्त हैं, प्रभु हैं तो प्रभु के भक्त हैं, गोपाल जी का मंदिर है तो गोपाल जी के भक्त हैं। और जब भक्त हट गए वहां से, कोई आया ही नहीं दर्शन करने के लिए, तो फिर गोपाल जी भी नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल कि मानिए कहना, और दरे दौलत पे रहने दीजिए। और हम गरीबों से है सारी बादशाहत आपकी, कि हम गरीबों से है सारी बादशाहत आपकी। सूर ने तो इससे भी बड़ा चैलेंज दे दिया भगवान को, महान भक्त सूरदास जी ने, कि आज हम एक एक कर करें कि भगवान मेरे प्रति अवज्ञा, मैं दर्शन चाहता हूं और आप दर्शन नहीं देते। सूरदास जी का आपने एक बड़ा सुंदर इतिहास सुना होगा, एक बड़ा सुंदर वृत्तांत सुना होगा कि सूरदास जी बिल्कुल जन्मांध थे, और आन्योर में, गोवर्धन के पास जो आनर जतीपुरा और आनर जी पढ़ते हैं, तो आनौर में एक मंदिर था, वहीं सूरदास जी पड़े रहते थे। बल्लभ संप्रदाय का मंदिर था, ये बल्लभ संप्रदाय को मानने वाले, भक्ति को मानने वाले थे सूरदास जी। कई शिष्य हुए वल्लभाचार्य जी के, उनसे एक से सूरदास ने भी दीक्षा ली थी और उनका ही जप करते थे। सूरदास जी को इतना बोध होता था कि आज भगवान का क्या श्रृंगार किया गया, उस भगवान की छाया का, उनकी मूर्ति का क्या श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार होता रहता था, जब मंदिर के पट खुलते थे, भक्त लोग जाते थे, तो उसमें सूरदास भी, अंधे सूरदास भी जाते थे।
सूरदास अपना एक तारा लेकर के बैठ करके कोने में उनके सामने वहीं पर जो रोज का स्थान था मंदिर के प्रांगण में वहीं बैठ करके मूर्ति के तरफ निहारते रहते थे। तारा बजा करके अपने पद गाया करते थे। तो लोग पूछा करते थे कि अच्छा सूरदास आज ये बताइए कि भगवान ने आज कौन सी पोशाक धारण की है, कैसा रंग है इसका। तो पोशाक का वर्णन कर दिया करते थे सूरदास। तो बड़े आश्चर्यचकित होते थे। तो जो कहते थे कि का झाई मार रही है, जब ऐसी ढोंग करता है, इसे थोड़ी बहुत झाई मार रही है, इसे दिखता है, ये ढोंग करता है। लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान को कुछ नहीं पहनाया गया, बस एक कमर में गर्दनी बांध करके पट खोल दिया गया कि सूरदास आज कैसे रंग की पोशाक है। तो सूरदास ने कहा कि आज प्रभु देखे नंगम नंगा, कि आज प्रभु देखे नंगम नंगा। उन्होंने इसको गाया। सब आश्चर्यचकित रह गए कि ये सूर को पहले से भान कैसे हो जाता है। तो भक्त और भगवान की जो लाग और लपेट है, भक्त और भगवान का जो आपस में संबंध है, ये इल्हाम का संबंध है, ये आत्म इल्हाम, ये उर्दू का शब्द है, आत्मबोध का संबंध है। ये कहिए उसे उसकी आत्माओं में, उसके मन में ये बोध हो जाता है कि प्रभु उसकी स्थिति वास्तव में क्या है। कि मानिए कहना दरे दौलत पर रहने दीजिए, और हम गरीबों से है प्रभु जी बादशाहत आपकी। ये बादशाह है तो कि आज हम एक एक कर हैं। सूरदास जी ने कहा कि आज हम एक एक करके प्रभु हम लड़ेंगे आपसे, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप नहीं कर पा रहे हैं। कि हम ही के तुम ही माधव, या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे। के हम ही के तुम ही माधव, अपने भरोसे लड़े हैं। लड़ाई तक की बात कह दी उन्होंने कि अच्छा लड़ाई मान रहे हो, नाराजगी है तो ठीक है, हम भी नाराज हैं। ये भक्त को अधिकार बनता है, लेकिन दूसरे को अधिकार नहीं बनता। तो उन भक्तों को नष्ट करने की योजना दुष्ट ने बनाई है, और उनको तो सौंप गया कि आप इस कार्य को करें। एक एक करके गायों को, ब्राह्मणों को, उनके कर्म को, उनकी क्रियाओं को, इन सब को नष्ट किया जाए, और दूसरी तरफ तप करने के लिए चला जाता है। और जब तप करने के लिए गया है तो उसने ऐसी भयंकर तपस्या की, जाकर के वर्षा हो रही है, वर्षा में खड़ा है और ओम नमः ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, इस तरह से ब्रह्मा जी के ध्यान में लगा हुआ है। तेज दोपहर गर्मी की पड़ रही है, लेकिन उसका जप चल रहा है, और अपनी ओर चारों तरफ आग और लगा लेता है। ये सब कार्य उसने प्रारंभ किए अपने तप के। एक होती है तपस्या और एक होती है हठयोग द्वारा किया गया कर्म, अर्थात हठयोग की तपस्या। तो क्या घटना घटी जब उसकी तपस्या पूर्ण होने के लिए आई कि तस्य मूर्धन समुद्भूतः सधूमो अग्निस्तपोमय। उसके तपस्या से उसके मूर्धा से अग्नि प्रकट हो गई, तो उसके बालों से, उसके मूर्धा से तेज निकल गया, और उसमें धूम भी था, सधूमो, धुआं भी उठने लगा, और वो प्रकाश और वो गर्मी और वो अग्नि और वो धुआं चारों दिशाओं में फैल गया। त्रियकूर्धम अधोलोकान, पाताल में वो अग्नि का प्रभाव फैल गया, ऊर्ध्व दिशाओं में, स्वर्ग आदि दिशाओं में भी फैल गया, और अन्य दिशाओं में भी फैल गया। और तद दुष्वै चचाल भू, पृथ्वी हिलने लगी, जैसे कि प्रहलाद ने पृथ्वी को झुका दिया था, ध्रुव ने पृथ्वी को झुका दिया था। ये सब की हुआ तभी ब्रह्मा जी को प्रकट होने वाला होने आवश्यकता पड़ गई, और तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो क्या कहते हैं कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, हे पुत्र तू उठ उठ, अब तपस्या छोड़।
और तपय सिद्ध्यो से काश्यप, एक कश्यप मुनि के पुत्र। वंश परंपरा कितनी अच्छी है। कश्यप मुनि का पुत्र है। ये दोनों भाई कश्यप मुनि से अदिति के गर्भ से हुए थे। दिति के गर्भ से हुए थे दैत्य, अदिति से देवता। उठ करके खड़ा होता है कि मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, तेने बहुत बड़ा तप किया है, तेने सब कुछ सहा है, इसलिए तू वरदान मांग ले। तो वो क्या मांगता है कि प्रभु मैं आपके बनाए हुए किसी प्राणी से न मरूं। आप जो सारी प्रिय योनियों की वही तो सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, कि प्रभु मैं आपके बनाए हुए किसी प्राणी से न मरूं, पशु हो या मनुष्य हो या जीव हो या जंतु हो, दैत्यों दानों देवताओं नागाद आदि में से मुझे कोई न मार पाए, मेरी मृत्यु न हो और मैं समस्त स्थावर जंगमाद प्राणियों पर सत्ता संभालूं, राज्य करूं, सारे ब्रह्मांड का फॉलोअर बनना चाहता था। भगवान ने तथास्तु कह दिया, बोले वृंदावन में हरिलाल। और जैसे ही तथास्तु किया कहा है, वैसे ही वो फिर वहां से उठ करके आया। इस बीच एक घटना घटी थी, और जो बड़ी अद्भुत घटना है प्रहलाद प्रकरण की। अगर प्रहलाद प्रकरण की उस घटना को हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया 2 मिनट के लिए, तो फिर वो कथा के तार जुड़ नहीं पाएंगे। इन दैत्यों में और दानवों में युद्ध होता रहता था। दैत्य दानव मिलकर के भी आक्रमण करते थे देवताओं से। जब ये तपस्या के लिए चला गया, चारों तरफ बिखर गए अन्य दानव, जो मैंने बताया चारों तरफ फैल जाओ और विष्णु भक्तों का और उन सबका काम तमाम कर डालो। इंद्र को मौका मिल गया था, और तो उस समय पृथ्वी पर इस पर राज्य था इसका, और पृथ्वी पर फैल गया। इंद्र ने आक्रमण किया इसकी प्राग ज्योतिषपुर पर, और प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करके आदरणीय भक्त तुरंत कयाधु का अपहरण कर लिया, क्योंकि और सबको मार डाला। और कयाधु को लेकर के जाने लगा। इसकी धर्मपत्नी का नाम कयाधु था, बड़ी चरित्रवान थी, सत्यवती थी, सत्य आचरण में। देखिए कुछ और बढ़ जाइए, वहां थोड़ी जगह है, इसमें थोड़ा आगे सरक लीजिए, जगह है फिर वो थोड़ा, इसीलिए माताएं थोड़ा ज्यादा कह रही हैं आपस में कुछ, क्योंकि जगह घिचपिच हो गई है। आगे सड़क आइए, मैं कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए मैं कथा में विराम देता हूँ। इधर आ जाइए, व्यक्ति बढ़ रहे हैं लगातार। आप भी मेरे मित्रों आगे आ जाइए। 1-2 मिनट की थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन थोड़ा पैक खोलने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तब तक एक कीर्तन करा दो भाई, कीर्तन नहीं दो। हमारे बाल कृष्ण भगवान की। आइए, ये कोई यहाँ जो श्रोतागण बैठे, थोड़ा व्यवस्था बनाए, महिलाओं को एक पंक्ति में रखे और पुरुषों की एक सामने पंक्ति बना लें। ठीक है, और बढ़िया ये थोड़ा सा। भज राधे गोविंदा पगली, भज राधे गोविंदा भजले, भज राधे गोविंदा भजले, भज राधे भज राधे गोविंदा भजले, भज राधे गोविंदा, भज राधे भजले, भज राधे जय हो। भज राधे गोविंदा, भज राधे झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठा सारा मेरा है, झूठी सारी दुनियादारी।
लेकर तू जाएगा, लेकर तू जाएगा। हाँ क्या लेकर तू आया जगत राधे गोविंदा भजने भज, राधे गोविंदा भजने और एक जो आगे भक्ति है, इतनी सुंदर भक्ति है, बहुत सुंदर भक्ति है। इस जग में है दुख के कांटे और सुखी है कुछ कलियां। इस जग में है दुख के कांटे और सुखी है कुछ कलियां। जगत कोई ना पाए, भज, राधे गोविंदा भजने भज, राधे गोविंदा। गोविंदा बगले बज राधे गोविंदा। प्राकृत और बलशाली हिरण्यकश्यप के न होने पर इंद्र विजयी हुए। बहुत से दैत्य मारे गए। जब बहुत से दैत्य मारे गए उसके भवन में इंद्र ने प्रवेश किया और कयाधु को पकड़कर अपने अपने रथ में बिठाल करके स्वर्ग की ओर चल दिया। गर्भ में उस समय उसके एक बालक था। ये प्रहलाद उस समय कयाधु के गर्भ में था। जब आकाश मार्ग से जा रहा था, ये अद्भुत सी घटना है। कयाधु को लेकर कयाधु बिलख रही थी, अश्रुपात कर रही थी। यद्यपि उसके साथ में कोई उसने अभद्रता नहीं की थी, लेकिन तथापि वो इसलिए ले जा रहा था कि इसको मैं तभी छोड़ूंगा जब इसके गर्भ में, क्योंकि सभी जो दैत्य थे उस नगरी में उन सभी को मार आया था, समाप्त कर आया था कि जब इस बच्चे का जन्म होगा तो मैं इसे मारूंगा। इतने में नारद जी प्रकट हो गए, आकाश में ही प्रकट हो गए। बोले कि रुको। नारद जी को देख करके तत्काल इंद्र रुक जाते हैं और इंद्र कहते हैं कि कहो प्रभु, हे गुरुदेव, आप कैसे रोक रहे हैं? मैं देखो सब नष्ट कराया हूँ, प्राग्ज्योतिष पर का समस्त दैत्य मारे गए हैं, क्योंकि वो तप कर रहा है। हिरण्यकश्यपु के बिना मुझे उसका राज्य मिला और मैंने सभी को समाप्त कर दिया। इसे कहाँ ले जा रहे हो कयाधु को? ये तो उसकी धर्मपत्नी है। कि हाँ महाराज, इसके गर्भ में एक शिशु प्रहलाद देखते नहीं हो? जब वो जन्म ले लेगा तो मैं उसे भी समाप्त कर दूंगा, फिर वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? आपस में एक दूसरे से युद्ध होते रहते थे, देवताओं और दैत्यों के एक दूसरे को परास्त करते रहते थे। लेकिन तुम्हें क्या मालूम है आगे की बात? इसको छोड़ दो, इसे मुक्त कर दो। नहीं महाराज, मैं इससे कुछ कहने वाला नहीं। ये भले ही लौट करके फिर उसके पास चली जाएगी पृथ्वी लोक में, लेकिन इस संतान को नहीं छोड़ूंगा। कि तुम्हें मालूम भी है कि क्या है, क्या होने वाला है इस संसार में? इसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो भगवान का अनन्य भक्त है। इंद्र तुम्हारी तो चलाई के ये सारे देवता भी मिलकर उसे नष्ट नहीं कर सकते। बोलिए वृंदावन का नहीं कर सकते इसे नष्ट। कि भगवान श्री हरि का भक्त, हाँ इस पर भगवान श्री हरि का भक्त है। कयाधु भगवान श्री हरि की भक्त थी, नागकन्या थी। ये बड़ी श्रेष्ठ नारी थी, पतिव्रता थी, सती थी कयाधु। कि महाराज ठीक है, तो फिर से कहाँ छोड़ो? मैं नीचे तो जाऊंगा नहीं छोड़ने के लिए। नारद जी कयाधु को ले और नारद जी के आश्रम में उनके यहाँ उस बालक का जन्म हुआ था। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। वहीं जन्म हुआ और संपूर्ण ज्ञान शिक्षा इत्यादि श्रीमद् भागवत में ही है, कोई अन्यत्र नहीं है। वहीं पर ज्ञान और शिक्षा सबका उसका संस्कार फला था। वहीं से भगवान की भक्ति आई थी। और जब उसे वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने और वो लौट करके अपने राज्य में आ गया, तो उसके साथ जितने भी दैत्य और भेजे थे इधर उधर संसार में अत्याचार करने के लिए, वो सब लौट करके वहीं आ गए। अब जैसे उससे पता लगा
कि मेरी पत्नी कयादु नहीं है और वो गर्भवती थी, तब नारद जी स्वयं लेकर उसके यहाँ छोड़ने के लिए आए कि हे राजन, इंद्र इनको ले जा रहे थे, मैं इनको ले गया था और तुम इसे लीजिए। नारद तो सबके हैं, दैत्यों के भी इतने हैं, वो भगवान के भक्त हैं। दैत्यों से बस इतना कहते हैं कि श्री हरि का स्मरण करते रहो तो तुम बच जाओगे, काल चक्र तुम्हें निकलेगा नहीं, और नहीं करोगे तो तुम्हें काल चक्र निकल जाएगा। इसी बात से उनसे वो दुश्मनी मानते हैं और कयादु अपने घर पर लौट आई है बालक को लेकर के। अब यहाँ से प्रारंभ होता है। और भी यद्यपि प्रहलाद के अन्य रानियों से पुत्र हुए, लेकिन प्रहलाद उन सब में छोटे बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में। इनका बड़ा सौम्य स्वभाव है, प्रभु के भक्त है वो बालक, 7-8 वर्ष की छोटी उनकी उम्र है, बड़े ही जितेंद्रिय हैं। उनके गुणों का बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। एक तरह से प्रहलाद विदेही हैं। जब वो भगवान की भक्ति में बच्चा डूब जाता है तो वो भगवान की भक्ति में इतने खो जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि मैं कर क्या रहा हूं। घर में रहते थे, एक दिन पिता ने देखा, बड़े सुंदर थे, बड़े सुशील थे। पिता भी परदेश कोने पे से बहुत आवाज आ रही है, ये क्या चक्कर है? ये पानी वगैरह का सिस्टम है भाई, इसे ऐसी जगह कहीं तैयार करके रख दो, जिनको प्यास लगेगी वो चुपचाप उसमें से निकलेंगे और निकल करके अपना गिलास उठाएंगे, माता हो या बहन हो या पुरुष हो, वो अपने आप पानी पी लेंगे। अब आप ये कहें कि यहाँ दावत भी होती रहे और पानी भी चलता रहे और कथा भी चलता रहे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और वैसे उस दिन भंडारा है, अरे थोड़ा नमक पी करके मन को साफ करके बैठो मेरे भाई। हमारे यहाँ पहले जो दावत होती थी तो लोग थोड़ा नमक घोल के पी लेते थे कि न घूम भाग अच्छी लगेगी तो न भोजन अच्छी तरह से खाएंगे। तो भाई न धैर्य रखो, यही सब पत्थर कोई आज पे आ जाए वो तो फिर थोड़ा सा कष्ट होगा। जय जय श्री राधे। तो आदरणीय भक्तों, वो विधि है थी एक प्रकार से, क्योंकि सब कुछ तन्मयता, प्रभु का भजन कीर्तन संस्कार, ये सब नारद जी से मिले थे, एक भगवत भक्त से मिले थे। लेकिन जब देखा है हिरण्यकश्यप ने अपने बालक को तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले तो ये सोचने लगा कि बालक है, छोटा है, अभी वहां से आया है नारद के यहाँ से, जैसा नारद करता था वैसे ये कर रहा है। अब मेरे यहाँ रहेगा तो मेरे जैसे संस्कार, पिता जैसे संस्कार आएंगे। तो उसने 2 गुरुओं को बुलाया, जो दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य के खास चेले। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के खास चेले, होशियार चेले टीचिंग के लिए बुलाए उस बच्चे को। उनका नाम क्या है आदरणीय भक्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम है संड और एक का नाम है अमर्ष। अब जिस बालक को जिस पाठशाला में, जिस महाविद्यालय में और जिस विद्यालय में या छोटी प्राइमरी पाठशाला में उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए संड होंगे, संड को हमारे यहाँ गांव में संडा कहते हैं। भोली वृंदावन में जो काडुलो संडासो यानी संडा पढ़ाएगा। अरे संडा में तो असभ्यता ही असभ्यता होती है। और अमर्ष अभिमान को भी कहते हैं, अहंकार को भी कहते हैं। तो निर्लज्ज स्वभाव का प्राणी संड कहलाता है या संडा कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, निर्लज्ज स्वभाव का प्राणी संडा कहलाता है। और अमर्ष अभिमान है ही अपने में। अभिमानी और संडाओं को नियुक्त करके अपने बालक को शिक्षा दिलवा रहा है। जैसा ही राजा और वैसी प्रजा, वैसा ही जो उसकी पाठशाला, उसमें वही पढ़ाई होगी जो पढ़वाएगा। अब उसे ज्ञान देते हैं। एक दिन उनसे पिता ने बुलाया कि संड अमर्ष, मेरे बच्चे को लाओ, उसको तुमने क्या सिखाया, क्या ज्ञान दिया है। तो उन्होंने जैसे कहा कि बेटा, हाँ महाराज, हमने उसे बहुत चीजें पढ़ाई हैं, उसे वो सब चीजें पढ़ाई हैं जो दैत्यों के संविधान में, नियमों में, नीतियों में लिखी होती है कि अपना मतलब पढ़े तो उसको दूसरे को पूरी तरह से अपहरित करके और उसका सब कुछ छीन लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पहली बात तो हमने कहा ये तुमने ठीक किया है, ये पढ़ाया है। अगर सबका माल मथा लूटना और छीनना सिखा दिया, ये दिग्विजय करते थे दैत्य, यही तो सब करते थे। अब वो संड और अमर सिखा रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है।
बड़ी बड़ी मार्मिक कथा है। नेक मुझे मन तो लगा करके दोगे तो आपकी सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो जब जैसे ही सन और मर्स को ज्ञान हो, बोला कि मेरे पुत्र को लाए मेरे पास, और जैसे प्रश्न किया बेटा आज तुमने क्या पढ़ा, तो उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश देना पिता को प्रारंभ कर दिया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु विस्मरणम पाद सेवनम, ये कहना प्रारंभ किया कि भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, विष्णु भगवान का उनका स्मरण, उनके चरणों की सेवा, यही तो पिताजी एक सबसे बड़ा ज्ञान है, यही तो सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर हमने उस प्रभु को जान लिया, तभी तो मैंने बताया था प्रारंभ में कि ज्ञान क्या है, प्रभु की समस्त जानकारी तो ज्ञान है। इसीलिए मैंने बताया था कि ये प्रकरण में आएगा, जिससे मुझे बाद में समझाना नहीं पड़ेगा। तो धक्का मार करके कहता और फटकारता है षंड और अमरस को कि मैंने तुम्हें ये सिखाने के लिए इस पाठशाला में नियुक्त किया था, मैंने तुमको इसलिए वेतन और तनख्वाह ये सब दे रहा हूँ, सुविधाएं दे रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ कि महाराज हमने तो ये सिखाया नहीं, पता नहीं इनको, इस बच्चे को कहाँ से याद हो गया, अरे ये तो छोटा है, ये कहाँ से याद करेगा, तुमने जरूर इसको ये सब, मुझे लगता है कि तुम भी विष्णु के भक्त हो गए हो। विष्णु के नाम से ये चहका करता था, ये जला करता था, विष्णु के नाम से वो 2 फुट ऊपर उछल जाया करता था। कुछ समय बाद फिर बुलाया और फिर बुलाकर कहा कि मेरे बच्चे को लाओ। प्रहलाद में एक बड़ी विशेषता थी कि पिता कितना ही फटकार देते थे, गोदी से उठा करके पिता गुस्सा में फेंक देते थे हिरण्यकश्यपु, लेकिन जब दोबारा पास में आते थे प्रहलाद तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। ये संस्कार थे और पिछली बात को अपने पिता की को बिल्कुल भूल जाया करते थे, क्योंकि नारद ने यह भी सिखाया था कि माता और पिता का सर्वत्र आदर ही किया जाता है, आदर ही किया जाता है, आदर ही किया जाता है। ये उनमें बैठा था, अपनी गोदी में बिठा लिया, पहले प्यार किया उस बालक से, फिर उसके माथे को हिरण्यकश्यपु ने पुचकारा प्रहलाद के को, और फिर ठीक उसी प्रकार से देखिए एक मैं नहीं कथा ऐसे नहीं, मैं आपसे निवेदन करूं कि जो हमारी बेटियां हैं जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, जो उनको या तो न लाएं और लाएं तो फिर उनको थोड़ा बाहर की तरफ बैठ जाएं, जिससे कि बच्चे भीतर पिचते हैं, भीतर उन्हें घमस लगती है और वो रोते, और स्वतः ये संज्ञान लें कि उनको न बाहर की साइड में रखें। मैंने माना कि माता की ममता अपने संतान पर होती है और संतान की ममता माता पर, वो एक शरीर 2 प्राण होते हैं, इसलिए उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन तथापि अगर बालक हमारा परेशान हो रहा है तो हम उसकी सुख सुविधा के लिए हम उसे थोड़ा अलग कर दें, जिससे कि ज्ञान यज्ञ में, और देखिए एक एक चीज चुन चुन करके आपको सुनाई जा रही है, और मन जब भटक जाता है तो ये पुरुष वर्ग और जो विज्ञ स्त्रियां हैं वो उन चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बड़ा नम्र निवेदन आपसे कहता हूं कि बालक कोई ये अपने ही हैं, लेकिन इनको रोने न देना और ये किचकिच इनकी रोक देना, ये सब चीजें आप बेटियों के और माताओं के हाथ में है। तो आदरणीय भक्तों, उसने गोदी में बिठा लिया, उनके माथे को सूंघा प्रहलाद के। रस भंग होता है, साधारणीकरण भंग हो जाता है। एक होता है साधारणीकरण सिद्धांत, यानी रस का सिद्धांत। जब बीच में अनेक प्रकार की विघ्न आती हैं तो रस के सिद्धांत में बाधा पहुंचती है, और जो तार है भगवान की लीला का आपसे जो मेरा जुड़ा हुआ है वो भी टूटता है। जब गोदी में प्यार और दुलार किया और पूछता है कि बेटा तुमने आज क्या पढ़ा है, तो वो भगवान की भक्ति की पुनः बात करते तो उठा करके फेंक दिया। चोट लगी बालक के, बालक रोता हुआ माँ के पास गया। उधर माँ पर भी हिरण्यकश्यपु के आदू पर नाराज हुआ कि ये तेरा पुत्र बार बार विष्णु भगवान उसकी भक्ति की बात करता है, ये मानता नहीं है। एक दिन माता ने अपने बालक का खूब तो श्रृंगार किया, प्रहलाद का, उसे काजल लगाया, बड़े सुंदर थे, भगवान के भक्त थे, और फिर पिता के पास भेजा। पिता का उन्होंने फिर अभिवादन उसी तरह से किया।
और उसको मारने के लिए प्यार करते करते उन्होंने फिर विष्णु भगवान की उनकी भक्ति की जब बात की है तो वो फिर आपे से बाहर हो गया है और उसको दैत्यों से कहा है कि ले जाओ इसे और मेरे सामने से अब इसको मार डालो, उसको समाप्त कर डालो। इस प्रकार का आदेश दिया। दैत्य ले जाते थे। कितने कर्म किए हैं इस दुष्ट ने अपने संतान के प्रति, अपने पुत्र के प्रति। उसे हाथियों से कुचलवाया, बालक को हाथियों से कुचलवाया जा रहा है। जहरीले सांप मंगवाए कि ये बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाए, सुधरने का नाम नहीं लेता। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ। पूछा गोद में बिठाल करके सुंदर बालक को कि परम पिता परमात्मा कौन है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी आप, अपने सुमधुर कानों से वो यही सुनना चाहता था कि प्रहलाद मेरा बालक मुझसे ये कह दे कि तुम ईश्वर हो और तुम ही सब कुछ हो, तुम परम पिता परमात्मा हो। लेकिन उन्होंने कहा कि ईश्वर तो एक ही है ब्रह्मांड में, जो विष्णु और जिष्णु इत्यादि नामों से जाना जाता है। भगवान का एक नाम जिष्णु भी है, विष्णु के साथ साथ उन्हें जिष्णु भी कहते हैं। सहस्त्र नाम है मेरे प्रभु के। उन्होंने 10, 20, 50, 100 नाम गिनाए तो वो आपे से बाहर हो गया कि अब तो पानी हद से ऊपर चला गया, उसको मार डालो। तो हाथियों से उन्हें कुचलवाया गया, सांपों से डसवाया गया, कृत्याएं उत्पन्न की गई। कृत्या उसे कहते हैं कि यज्ञ कुंड में से भयंकर राक्षसी प्रकट की जाती है, अग्नि में से राक्षसी प्रकट की जाती है। अपनी बहन होलिका को बुलाकर के उसको सौंपा कि तू इसे भस्म कर डाल, इसे जला करके नष्ट कर दे। वो भी एक कृत्या ही थी जो उसकी बहन के रूप में थी। और तो और एक दिन आदेश दिया कि इसको पहाड़ से हर बार बच जाते जब हाथियों से कुचलवाए जाते। 8 वर्ष का बालक हाथियों से कुचलवाया जा रहा है और जब लौट करके अपने घर आते हैं वो जंगल से, तो अपनी माँ को साष्टांग प्रणाम करते हैं और हिरण्यकश्यपु को हाथ जोड़ कर उसी प्रकार दंडवत प्रणाम करते हैं। ये देखिए उनके आचरण व्यवहार में अंतर नहीं है। वो ये सोचने लगा कि कोई बात जरूर है इस बालक में कि मैं इसके साथ कटुता बरत रहा हूँ, मैं इसके साथ ये सब कर रहा हूँ कुकृत्य, लेकिन ये बालक है कि मेरे साथ उसी तरह से विनम्रता से पेश आ रहा है। आज के बालक देखिए कि न कुछ आप उसे खाने की चीज न दिलवाएं तो 1-2 घंटे के लिए आपसे बोलेंगे नहीं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन प्रहलाद का इससे बिल्कुल उल्टा प्रभाव है। वो ऐसी स्थिति है, वो ऐसी स्थिति है उस प्रहलाद की। अंत तो गत्ता पहाड़ पर से गिरवाने के लिए, जैसे पहाड़ पर ऊंचे पर ले गए हैं। भगवान अंतर्यामी हैं, क्षीर सिंधु से माता लक्ष्मी जी के साथ ये सब देख रहे हैं कि एक छोटे से बालक को भगवान चाहते तो ये कह देते कि हे बालक मेरे लिए तो इतना कष्ट क्यों सह रहा है। एक बार इसी से कह दे कि तू ही भगवान है संसार का, तो तेरी हड्डी कुटने से तो बच जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी। लेकिन भगवान और भक्त की जो नजदीकी होती है तो बड़ी कृपापूर्ण होती है और दूरी होती है तो बड़ी कृपापूर्ण होती है। दोनों में ही कृपा होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब उसको पहाड़ से गिरवाया है तो भगवान ने अदृश्य होकर के इस प्रकार से हाथ कर दिए और भगवान की गोदी में प्रहलाद आ गई और भगवान अंतर्ध्यान हो गई। भगवान अब रक्षा करने लगे क्योंकि उनके हृदय में भगवान की मूर्ति यथावत विराजमान हो गई थी। भजते भजते नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया था जिसको भला नारद जी जैसा उपदेश दे दे, नारद जी जैसा महापुरुष जिसको मंत्र दे दे, जिसको शक्ति दे दे, जिसको सामर्थ्य दे दे, चाहे बालक की तो चलाए कि अगर पत्थर को भी उपदेश दे दे नारद तो वो पत्थर भी भगवान बन जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी स्थिति भगवान ने रक्षा की। एक दिन काल कोठरी में उसे डलवा दिया गया कि अब इसे काल कोठरी में फिर भी जीवित बच गए और फिर भी उसी प्रकार से प्रणाम पिताजी कहकर के नम्रता से बोलना उनका जारी रहा। हिरण्यकश्यप का माथा ठनक जाता था।
जब प्रहलाद प्रेम से बोलते थे अपने पिता से तो वो ये सोचता था कि बात क्या है, जितना मैं इसके साथ कटुता बरत रहा हूं, इसके सामने इसे हत्या करने और मारने का आदेश दे रहा हूं और अपने हाथों से भी इसे मारता और पीटता हूं, मैं इसे सजा देता हूं, लेकिन फिर भी ये बालक विनम्रता से क्यों पेश आता है? कोई न कोई शक्ति इसके पीछे, अदृश्य शक्ति जरूर कार्य कर रही है। इस प्रकार से नाना प्रकार का चिंतन कर रहा था। खाना नहीं दिया, कई दिन हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। क्षीर सागर में पैर पलोट रही है लक्ष्मी जी। शाम का समय और रात का समय हो चला है। लक्ष्मी जी से बोले कि हे देवी, इस संसार को एक आप तो अन्नपूर्णा है, सारे संसार को अन्न जल देती हैं। आपकी कृपा के कारण ही सबको अन्न जल मिलता है। आप ये देख कर के बताइए, कोई मेरे संसार में भूखा तो नहीं सो रहा है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई प्यासा तो नहीं सो रहा है? लक्ष्मी जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा कि सारा संसार पेट भर के सो रहा है भगवान, लेकिन एक जो आपका भक्त है, हिरण्यकश्यपु का बेटा जिसे प्रहलाद है, जिसका नाम प्रहलाद है, नारद जी ने जिसे ज्ञान दिया है, आज 2 दिन हो गए उसको भोजन नहीं मिला है। भगवान स्वयं थाली परोस करके उनके लिए अदृश्य रूप से लाए और ला करके प्रकट हुए, उनको भोजन कराया और स्वयं भी भोजन 2 दिन से भगवान ने नहीं किया था। यद्यपि लक्ष्मी जी निरंतर कह रही थी कि प्रभु क्या हो गया है, भोजन नहीं कर रहे हैं, कि जब तक मेरा भक्त भोजन नहीं कर लेगा हे देवी मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। जब कोठरी से उसे खोला गया है तो जो कहते भगवान आए और उसी तरह से नम्रता से आदर के साथ पिता के साथ व्यवहार किया है। एक कालकूट जहर विष कटोरे में घोला है, स्वयं उसने हाथ से अपने से उस दुष्ट ने, उस हिरण्यकश्यपु ने, और कालकूट विष को पिलाने के लिए स्वयं तैयार हो गया और कह रहा कि बेटा इधर आपने अपने जंगा पर बिठा लिया और इस विष के कटोरे को पिलाने लगा। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाता है उसकी जिह्वा अमृत हो जाती है। जिसकी मुख में भगवान का नाम आ जाता है, भगवान का वास हो जाता है सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में, वो जिह्वा अमृत हो जाती है। और जिसकी मुख में, जिसकी जिह्वा में अमृत आ जाए वो विष को कैसे पचा जाता है कि अरी में मीरा ने पचाया, प्रहलाद ने उस विष को पचाया, अन्यान्य ने पचाया। करी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, मीरा कहती है कि अरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, केरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। ओ घायल की गति घायल जाने, और जो कोई घायल होए हरि में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। और जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, उनके देवर उनके जो पति मर गए थे, उनके छोटे भाई, कि जहर का प्याला और राणा जी ने भेजा, पीवत अमृत होए तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। ये भक्तों की स्थिति, उसमें हम कैसे पहुंचे? हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हम उस स्थिति में उस बूंद को हम भी ले पाए, उस भाव को हम भी अपना पाए। जहर पी रहे हैं, पिता के द्वारा जहर पी रहे हैं, लेकिन उनकी हृदय में भगवान है, जिसकी जिह्वा पर अमृत है, भगवान के नाम अमृत है,
जिसने कथामृत पी लिया है। नारद जी ने कथामृत पिला दिया। आपको जब कथामृत मिल गया, आप कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं? आपका कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है? ये आपको कुछ नहीं होने वाला। कबीर का क्या था कि हम न मरे है संसारा। मीरा तो ये कह रही थी कि जहर का प्यारा राणा जी ने भेजा, पीवत अमृत होए। अरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। और कबीर तो यूं बोल उठे कि हम न मरे है संसारा, और हमको मिला जियावनहारा। प्रहलाद मर सकते हैं, जहर पी लिया, कुछ नहीं हुआ। अंत तो गत्वा। देखिए, दो घटनाएं घटी है। मैंने आपको एक प्रसंग सुनाया, इसको मैं बस अभी आपके सामने ला रहा हूं कि ये घटना कहां पर घटी, ये स्थान कहां था कि नरसिंह का अवतार वहां हुआ। ये कौन सा प्रांगण है जिसमें ये घटना घट रही है? कहां बैठा हुआ है इसे? जब आदरणीय भक्तों इंद्र के आदु को ले गए तो प्राग ज्योतिषपुर नष्ट हो गया। इंद्र इत्यादि देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया। और जब ये वरदान लेकर के आ गया तो इसने चढ़ाई कर दी स्वर्ग पर, और स्वर्ग को जीत लिया और इंद्र को वहां से भगा दिया। और इंद्र को जब भगा दिया तो इंद्र के उस पर अधिकार कर दिया, सत्ता पर। और ये घटना इंद्रपुरी की है, इंद्र की नगरी की है। वहीं से अपना राज्य संचालित करने लगा था ये। और वहीं भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया, स्वर्ग में ही वहीं धारण किया। तो उनका सब प्रकार से भगवान रक्षा कर रहे हैं कि जाको राखे साइया। जिसको ईश्वर रखता है, काल कोठ रही है, जहर पिलाया जा रहा है कि जाको राखे साइया, और मार सके न कोई, और बाल न बाको है सके, और जो जग बेरी होई। पिता की तो चलाई क्या संसार बैरी होता है, उसका बाल बांका नहीं होता। आदि एक दिन प्रहलाद को पकड़ लेता कि अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, और आज तू इंद्र का महल है, सुंदर सिंहासन पर बैठा हुआ है, इंद्र को परास्त करके उसमें मणियों के जड़े हुए अनेक खंभे हैं, और वहीं पर अपने बालक को पकड़ लेता है। कयादु बचाने का प्रयास करती हैं, लेकिन कवादु को फटकार करके भगा देता है कि अब मुझे बता कि तेरा स्वामी कौन है? मैं तेरा स्वामी हूँ, मैं भगवान हूँ, या कोई और तेरा भगवान है? तो उनके के कण कण में व्याप्त हैं वही प्रभु, मेरे भगवान तो वही भगवान विष्णु हैं जो सबके हैं। पिताजी, आप भी अपना मत बदल लीजिए, कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ये कहा है कि बता तेरा भगवान क्या है, खम्मा था, उस खम्भे की तरफ इशारा करके बोला कि क्या इसमें भी तेरा भगवान है? कण कण में मैं देखता हूँ उस खम्भे में। कि हाँ पिताजी, वो तो कण कण में व्याप्त निश्चित ही इस खम्भे में भी है। तो इस खम्भे में भी जितने भी ये खम्भे हैं, उन सब में मेरे प्रभु विद्यमान है कि मैं अभी तेरे भगवान को ही देखता हूँ। तो उठा करके तलवार को जैसे ही खींचा है, और खींच करके अपनी खड़ को जैसे उस खम्भे में मारना हुआ, तब तक तो खम्भा फट जाता है। बोली कि मीमांस मानस्य समुत्थितो, कि मीमांस मानस्य समुत्थितो अग्रतो न संग रूप है तदलम भयानकम। अत्यंत भयानक नृसिंह रूप में भगवान प्रकट हो, अत्यंत विशाल नर और सिंह का दोनों उनका रूप है। ऊपर मुखमंडल शेर जैसा है, नीचे शरीर मनुष्य जैसा है, चार उनकी भुजाएं हैं, और प्रतप्त चामीर कर चंड लोचनम, उनके प्रचंड नेत्र हैं। उनके अयालें जो शेर की होती हैं वो चामीर अग्नि के कुंड की तरह से दहक रही हैं।
प्रतप्त तप रही हैं वो, जैसे अग्नि दहक रही है। चामीर कर चंड लोचनम स्पृशता केसर जमृतात्मनम, वो अपनी पूंछ को फटकार रहा है से। वो नरसिंह भगवान अपनी पूंछ की तो भयंकर बिजली जैसी तड़क रही है, उसमें जम्बितानम मुंह खुला हुआ है जैसे कोई गहरी लाल कंदरा हो, और कराल दृश्यम करवाल चंचलम, और भयंकर उनके दांत उसकी टाने दिखाई दे रही है। और छुरांक जीवे भ्रगुटी मुखोलवणम, और छुरी के समान तेज जीभ बाहर निकली होती है, और भ्रगुटी उनकी भौएं अत्यंत भयंकर दिखाई देती हैं, और मुख उनका खुला हुआ है। स्तब्ध ऊर्ध्व कर्णे गिरि कंदराद्भुतम, उनके खड़े हुए जो कान हैं उनमें जो छिद्र हैं वो कंदरा जैसे दिखाई देते हैं। और व्याप्या सनासम हनुभेद भीषणम, और भयंकर शब्द और अट्टहास कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं मेरे प्रभु। और प्रकट हो गए उसके सामने, अब उन्हें देख करके पैतरा बदल लिया। अब तो पैतरा बदलने लगा, और भगवान भी उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, उसको लपकने के लिए कोशिश करने लगे। भगवान से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। भगवान ने अपनी माया से उसके आयुधों को नष्ट किया, और अपने एक हाथ से ऐसा झपट्टा मारा कि उसको तुरंत उसको पकड़ करके अपनी जंघा पर ले गया, और जंघा पर लेकर के वो उस भवन की देहरी पर आ गई, बाहर आ गई। इतने क्या वरदान मांगा था, ध्यान कर कि न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न नर से मरूं, न नारी से मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न मैं सांप से मरूं, न मैं त्रियक से योनि से मरूं, मैं किसी से न मरूं। ये बता कि ये मनुष्य मार रहा है या तुझे पशु मार रहा है, कि न मनुष्य है न पशु है। अब तू बाहर है या भीतर है, कि मैं दोनों के मध्य में हूँ। जैसे उसने ये कहा, और वैसे भगवान ने अपने नाखूनों को उसको गाड़ करके उसके वक्षस्थल को फाड़ करके लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वक्षस्थल को फाड़ दिया। आदरणीय भक्तों, इतना ही क्रोध शांत नहीं हुआ, बालक के जितनी चोट पहुंचाई थी, भगवान के भक्त को जितनी चोट पहुंचाई थी, उसकी आंतों को निकाल करके अपने गले पर उसका हार के यूं बना करके धारण किया भगवान ने। उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सभी देवता उपस्थित हो गए। हिरण्यकश्यपु के मरने पर पुष्पों की वर्षा सभी देवताओं ने की। अब उसी भवन में आकर के सब प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ तक एक समस्त देवियां आ गईं, लक्ष्मी जी भी आ गईं, सरस्वती भी हैं, ब्रह्माणी हैं, ये सब दुर्गा भी आ गई हैं, और सब आकर के उनकी वंदना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में नाना प्रकार से वंदना की गई है, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी सभी देवता गए लक्ष्मी जी के पास। एक कोने में खड़ी हुई थी लक्ष्मी, हाथ जोड़ करके वंदना कर रही थी कि हे माता, ये वही क्षीर सागर में रहने वाले प्रभु हैं। हे माता, ये क्षीर सागर में रहने वाले वही प्रभु हैं जिनकी आप चरण दबाया करती थी। बड़ा सुंदर मुखमंडल हुआ करता था। आज उन्होंने इस दैत्य को मारने के लिए नरसिंह रूप धारण किया है मेरी माँ देवी, इसलिए इनको शांत करो। आप तो नाना कलाएं जानती हैं प्रभु को प्रसन्न करने की, इनको, क्योंकि आप अर्धांगिनी हैं उनकी, आप उनकी धर्म पत्नी हैं, आपसे ज्यादा कौन इनको मनाना जानता होगा। तुरंत माता बोली हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, मैं यही नहीं पहचान पा रही हूँ कि ये वही है, ये वह नहीं हो सकता, ये मेरे पति वह नहीं है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनके सामने भी जाऊं। ब्रह्मा परास्त हो गए उनके क्रोध को शांत करने के लिए, शंकर परास्त हो गए, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। इंद्र आदि देवता परास्त हो गए, हार गए, भय के कारण हिल भी नहीं रहे हैं। सबकी देह थर थर कांप रही है उनके क्रोध के कारण कि न जाने प्रभु अब किस पर गुस्सा होंगे, और इस प्रकृति में, इस संसार में प्रलय हो जाएगी। इनके भ्रकुट विलास से लय हो जाती है भगवान कैसे। आज ये इतने क्रोधित है कि संसार को नष्ट कर देंगे। सबने विचार बनाया कि हो सकता है कि जिस बालक के कारण आज भगवान इतने क्रोधित हुए हैं, पास में ही जिसका पिता मारा गया है, प्रहलाद खड़े हैं। आंखों से अश्रुधारा भक्त प्रहलाद के, बालक प्रहलाद की आंखों से बह रही है
सब देवताओं ने आकर के प्रहलाद से कहा, हे बालक तू ही अब कुछ कर, ये प्रलय में अब कोई कसर शेष नहीं है, बस बाल बाल बच रहे हैं, हम प्रलय हो जाएगी, हम जल करके भस्म हो जाएंगे, भगवान की ज्वाला हमें नष्ट कर देगी। प्रहलाद ने तुरंत ही उनके चरणों में उसी समय प्रणाम जैसे ही किया और चरणों में लेटे वो बालक चरणों में गिरा तो भगवान ने तुरंत उसे अपने फूल जैसे कोमल हाथों से हृदय से लगा लिया, अपनी जंघा पर बिठा लिया और अपने जो कठोर हाथ थे कि वज्रादपि कठोरानि अमृदूनि कुसुमादपि, भगवान क्या है कि वज्रादपि कठोरानि, वज्र से कठोर जब होते हैं अपने भक्तों के लिए तो मृदूनि कुसुमा, कुसुम से इनको हाथों से बिठाला। बालक के आंसू पहुंचे और स्वयं भी झरझर आंसू के भगवान के बहने लगे, क्रोध शांत हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि हे पुत्र तू वरदान मांग ले, तैने मेरे लिए इतना कष्ट सहा इस पृथ्वी पर, इतना कष्ट सहा इस स्वर्ग में, और तैने अपने विचार परिवर्तित नहीं किए, तो मुझे ईश्वर ही बताता रहा और अपने पिता को पिता ही कहता रहा और मानता रहा। तो वरदान मांग ले। तो फपक फपक करके प्रहलाद रोता है, बालक रोता है और क्या कहता है प्रहलाद कि प्रभु मुझ पर क्या कोई कमी थी या कमी है, मेरा पिता मरा है, हे दीनानाथ मुझे मोह में मत डालिए। देखिए आज एक बालक अखिल ब्रह्मांड नायक को परास्त कर रहा है, हरा रहा है विचारों में कि प्रभु मैं ऐसे पिता का पुत्र हूँ जिसने समस्त स्वर्ग पर त्रिलोकी पर अधिकार कर दिया है, अब उसके वंश में कोई शेष नहीं है, मैं उसका आखिरी पुत्र बचा हूँ। प्रभु ये राज सत्ता मेरी तो होगी और किसकी होगी? इस